इस समय सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में, टीवी में, समाचार में हर दम जो है इस समय औरंगजेब का जो है जोरों शोर पर चर्चा है, जबकि औरंगजेब खत्म हो चुका है। कारण छावा मूवी देख करके सच्चाई से अवगत होने के बाद जनता उसके कब्र को वहां से हटाना चाहती है, जो संभाजी नगर में है। कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, तो समझ लेते हैं पहले औरंगजेब क्या था। औरंगजेब के यदि पूर्वजों की तरफ चलें तो एक नंबर पे जहूरुद्दीन, मोहम्मद जहूरुद्दीन बाबर, उसका पूरा नाम है, मैं सिर्फ बाबर लिख रहा हूं। बाबर, उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं, ठीक ना, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, 5 नंबर पे जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां, और 6 नंबर पे औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक। यही इसका जो है हिस्ट्री है। इतना जो है राज, ये जो है बाबर ने नींव रखी थी। बाबर ज्यादा दिन राज नहीं किया, नींव रखा। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं इसका भी एरिया ज्यादा नहीं था। दिल्ली में हालांकि तख्त इसका तैयार हो चुका था, दिल्ली से बाहर ये बहुत कम था। ये राजस्थान में घुसने की कोशिश किया, लेकिन इसको राजस्थान के राजपूतों ने ज्यादा पांव नहीं पसारने दिया, संघर्ष करता रहा। हुमायूं को भी वही हाल हुआ। हुमायूं तो कई युद्ध हार गया। बीच में शेर शाह सूरी इसको भगा दिया था। शेर शाह सूरी जो है इसको ईरान भगा दिया था। फिर किसी तरह से दोबारा यहाँ के गद्दारों से मिल करके, यहाँ पे गद्दार कम से कम 40% पाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में। पहले भी थे, उससे भी पहले भी थे, अंग्रेजों के समय भी थे, अब भी हैं। 40% गद्दार याद रखना हमारे हिंदुस्तान में हमेशा मौजूद रहते हैं, पाए जाते हैं। ये विश्व रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में इतने गद्दार कहीं नहीं पाए जाते हैं इतना यहाँ। अकबर, जजिया कर वाला, ये जजिया कर जो है, ठीक। अकबर के समय थोड़ा सा सल्तनत फैला, लेकिन महाराणा प्रताप से जंग जारी थी, ये भी ज्यादा फैल नहीं पाया। जहांगीर के समय में मिला जुला के वो अकबर वाला ही सल्तनत बचा पाया था किसी तरह से, ये कहीं और जाके एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाया था। वही हाल लगभग शाहजहां का भी हुआ। शाहजहां अय्याशी करता था, अय्याश सब नंबर 1 था बहुत इसके पास। तो जानते हो कि एक बार नाम चल गया है तो उसी के हिसाब से शाहजहां ऐश कर रहा था। अब आया औरंगजेब, जेल में डाल करके अपने भाई को मरवा करके गद्दी पे बैठा। मिला जुला के सबका जो है भारत पर पूरा कभी संपूर्ण अधिकार नहीं हुआ था। 2-4 जिलों में, किसी प्रांत में 4 जिला कब्जा कर लिया, उस प्रांत का नाम दे दिया फलनवा जगह इतना, ढकनवा जगह, बस इसी तरह चल रहा था। औरंगजेब के समय करीब करीब बहुत सल्तनत बढ़ गया था। चूंकि ये क्रूर था, औरंगजेब क्रूरता के साथ साथ चालाक भी था। ये यहाँ के 40% गद्दारों को मिला करके युद्ध करता रहता था। मिला ये भी संपूर्ण भारत के अधिकार कभी प्राप्त नहीं किया। यहां से लेके यहाँ के बीच में ये आया था 1500 लगभग 26 में। 1526 से ये सफर शुरुआत हुई और औरंगजेब जो है 1707 में समाप्त हो गया। इसके बाद कोई प्रभावशाली मुगल नहीं हुआ। 1526 से 1707 देखा जाए तो कितने साल राज हुआ? 200 और 20, लगभग 220 साल तक इन लोगों ने
राज किया एक ही परिवार के। इसके बाद जो इसके वंशज औरंगजेब के आए, ये प्रभावहीन थे, ये मिला जुला के इनको पेशवाओं ने बटोर के दिल्ली में कर दिया था, और दिल्ली से भी पेशवा लोग कर मांग के ले जाते थे, कर देना पड़ता था इनके वंशज को। पेशवा लोग बाद में बहुत शक्तिशाली हो, पेशावर तक के कर लेके आते थे। इतिहास में बताया जाता है कि 800 साल तक मुगलों ने राज किया। टोटल गलत है, मुगलों ने 800 साल नहीं, देख लीजिए 1526 से 1707 प्रभावशाली राज यही रहा है, ठीक ना। इसके बाद तो वहीं बस जान बचाना था इनके वंशजों को, तो मिला जुला के 220 साल लगभग प्रभावशाली राज किया मुगलों ने। लेकिन इनको इसके बीच में संघर्ष चारों तरफ करना पड़ा। अब बात करते हैं कि जब उत्तर से दक्षिण की तरफ ही बढ़ता है, क्योंकि उत्तर में धीरे 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 ये राजपूत राजा और जाट राजा, गुर्जर राजा, ब्राह्मण राजा, यदुवंशी राजा और राजभर राजा, जितने भी राजा थे करीब करीब युद्ध करते करते इनके घर जो है 10 साल का जो है बच्चा के 10 साल के नीचे का बच्चा बचा था, इसलिए उधर ये फ्री हो गया था। तो सोचा कि अब थोड़ा सा दक्षिण में पांव पसारा जाए, तो दक्षिण में शिवाजी से भेंट हुआ। तो अभी तक तो इसको पारंपरिक युद्ध करने को मिलता था, एक तो एक गद्दारों को मिला करके धोखेबाजी से युद्ध करता था, दूसरे इसकी सेना भी ज्यादा हो जाती थी, उसी तरह एक दूसरे को मिला मिला के खत्म कर दिया करता था, बुद्धि से लड़ता था। तो जब देखा कि अब उत्तर कोई नहीं है, तो दक्षिण की तरफ बढ़ा। तो दक्षिण की तरफ बढ़ने में इसको शिवाजी मिले, छत्रपति शिवाजी। एक शिवाजी छापा मार लड़ाई लड़ते थे, कम सेना में लेकर के ज्यादा सेना मारते थे। जैसे मुगल धोखेबाजी से लड़ते थे, वैसे शिवाजी ठीक उसी तरह। तो शिवाजी से काफी डरने लगा था। शिवाजी की अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण इसको ऐसा लगा कि अब फिर मैं पांव पसार सकता हूं, तो इसने वही किया। लेकिन तब तक संभाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हें रोक दिए। लेकिन संभाजी यहाँ के गद्दारों द्वारा जो है सीक्रेट बता देने से पकड़ लिए गए। तो संभाजी को इसने बहुत टॉर्चर किया था, बर्बरता के साथ उनको मृत्युदंड दिया। शिवाजी के संभाजी के मर जाने के बाद तुरंत ताराबाई थी, एक ठो शिवाजी की दूसरी रानी थी, ताराबाई अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती हैं। और इधर संभाजी के मार जाने से इनका पुत्र जो साहू जी महाराज है, अंग्रेज इनको कैद में कर लेता है। तो साहू जी के कैद में हो जाने से ताराबाई ने अपने लड़के राजा राम को छत्रपति बना दिया। इसी बीच संभाजी के मर जाने से सभी मराठाओं ने एकजुट होकर के हमला किया। औरंगजेब को समझ में आ गया कि दक्षिण में कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए वहां से भगा। वो जब भगा तो शिवाजी ने अपने यहाँ एक पेशवा रखा था, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का मतलब बता दूं, पेशवा पद पे ब्राह्मण विराजमान थे। अष्टप्रधान का मालिक को पेशवा कहते हैं। शिवाजी ने 8 अलग अलग विभागों के 8 प्रतिनिधि बनाए थे, उन्हीं को अष्ट प्रधान कहा जाता था। उसी अष्ट प्रधान को जो कंट्रोल करता था उसको पेशवा बोलते थे। उतना कंट्रोल पेशवा के हाथ में था, बाकी कंट्रोल शिवाजी के हाथ में था। फिर संभाजी जब हुए, संभाजी जो है वो भी कंट्रोल अपने पास रखते थे, वही बालाजी विश्वनाथ ही थे पेशवा। तब तक पेशवाओं के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। इनके पुत्र जो है साहू जी महाराज कैद में तब थे। तो बालाजी विश्वनाथ जब
भागने लगा जब औरंगजेब, तो बालाजी विश्वनाथ ने मौके का फायदा उठा करके साहू जी महाराज को कैद से छुड़ा लिया और उनको छत्रपति की गद्दी पर बैठा दिया। छत्रपति की गद्दी पर ही बैठ गए। तो साहू जी ने बोला कि भाई इतने दिन मैं जेल में रहा, थोड़ा सा प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो आप इतने दिन से हमारे अनुपस्थिति में देख ही रहे थे, तो इससे अच्छा है कि आप ही पूरा कार्यभार संभालिए। तब से लेकर के पेशवाओं के हाथ में पूरा पावर आ गया। जैसे इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, उसी तरह पेशवा प्रधानमंत्री जैसा हो गया, छत्रपति राष्ट्रपति जैसा हो गया। दूसरा पेशवा, जब इनके मृत्यु के बाद इन्हीं का पुत्र पेशवा बाजीराव बल्लाढ़ हुए। बाजीराव ये बहुत कम उम्र में बहुत कोई लड़ाई नहीं हारे थे और इनके राज्य में पूरे मुगलों को इन्होंने एकदम खदेड़ दिया था। मुगलों को दिल्ली तक ही सीमित कर दिया था बाजीराव ने। ये जो है बाजीराव एक सैनिक योद्धा भी थे, सैनिक भी थे, योद्धा भी थे, सेनापति भी थे, पेशवा भी थे। स्वयं युद्ध में सबसे पहले सबसे आगे जाया करते थे। यहां से यहां का सफर जो है पेशवा का यही पेशवा बाजीराव बल्लाढ़ का ही देन है कि सभी मुगलों को एकदम बटोर के रख दिया। अब आते हैं बात साहू जी महाराज के पास। साहू जी महाराज जब जेल में थे तो मैंने चर्चा किया था ताराबाई का। ताराबाई जो है अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाए थी, तो जब इनके जेल में आने के बाद छत्रपति बन जाते हैं, इनका पुत्र राजा राम भी छत्रपति पहले से था। राजा राम, तो इन लोगों में आपसी खींचातानी हो जाती है, लेकिन सभी मराठे जो है छत्रपति जी के साथ में आकर मिल जाते हैं, इसलिए ये कमजोर हो जाते हैं। फिर भी इनको कोल्हापुर का जो है एक सल्तनत दे दिया जाता है ताराबाई को, और एक कोल्हापुर के छत्रपति उधर ही रहने लगे। बाकी जितने मराठा थे साहू जी को अपना समर्थन किए थे और साहू जी अपना पूरा कार्यभार पेशवा के हाथ में देती थी। पेशवा अपने हिसाब से चला रहे थे, पेशवा अपने हिसाब से पूरा राज करते, महीने में सिर्फ एक बार छत्रपति से राजकाज का लेखा जोखा देने के लिए जाते थे। ये इतिहास है। और इतिहास में बताया जाता है कि 800 साल राज किया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 220 साल राज किया, लेकिन संपूर्ण भारत पे नहीं है, कुछ हिस्से पर, क्योंकि इनको बराबर संघर्ष करना पड़ा, संपूर्ण कभी प्राप्त नहीं कर पाए और अंततोगत्वा पेशवाओं के हाथ द्वारा पराजित होकर के दिल्ली तक ही सीमित रह गए। और उसके बाद सन 1818 में अंग्रेजों की एंट्री होती है, जो कि यहाँ के 40% के गद्दारों के चलते आंग्लो और पेशवा युद्ध में पेशवाओं को धोखे से, गद्दारी से हरा दिया जाता है। और भीमा कोरेगांव का ये युद्ध है। और वहीं हारने के बाद पहली बार अंग्रेज एंट्री किए और वहीं से धीरे धीरे बढ़ने लगे। अंग्रेज तो पहले कलकत्ता में एंट्री किए थे, लेकिन पांव फैलाने के लिए एक बार इन्होंने यहाँ भी हाथ आजमाया था। जब पेशवाओं को जब हरा देंगे तो उनको रोकने वाला कोई था नहीं, सो फैलते गए, फैलते गए। ये सब गद्दारी का देन है। आगे आने वाले समय भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें 40% गद्दारों का हाथ माना जाएगा।